Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the area of the given figure below in which AB is equal to 100 meter, CE is equal to 30 meter, C is the midpoint of AB and D is the midpoint of AC and GF. Options are 5250 meter square, 3750 meter square, 3375 meter स्क्वायर, 3175 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू दे रखी है 100, यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर। ओके, और हमें बोला है कि सी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। सी मिड पॉइंट है तो इट मीन्स BC की वैल्यू कितनी हो गई 50। ओके, और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 50। AC की वैल्यू भी 50 हो गई, BC की वैल्यू भी 50 मीटर हो गई क्योंकि C मिड पॉइंट है। ओके, अब हमें क्या बोला है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D जो है अब AC का मिड पॉइंट है और AC क्या है हमारे पास 50, तो D मिड पॉइंट है तो हमारे पास CD कितना हो जाएगा 25 और AD कितना हो जाएगा 25 मीटर। ओके, और हमें क्या दे रखा है, CE की वैल्यू दे रखी है हमें 30 मीटर। CE की वैल्यू हमें दे रखी है 30 मीटर, तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, CEFD एक रेक्टेंगल होगा, तो ये भी हमारे पास 30 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या बोला है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। AC का मिड पॉइंट है तो CD भी 25 और DA भी 25, और हमें बोला D इज द मिड पॉइंट ऑफ GF। इट मीन्स D जो है वो GF का भी मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स GD और DF इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए ये भी हमारे पास 30 मीटर। ओके, अब यहाँ पे जितनी भी एजेस थी हमने उनकी डायमेंशनिंग कर ली है। अब हम इंडिविजुअली सारे फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। तो हम इसको लिखते हैं फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ओके, इन सब का एरिया निकाल के हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और ये होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, ये दोनों की कॉन्सेप्ट यूज करके हम इंडिविजुअली सारे फिगर्स का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ 1। तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है, तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, और ये क्या होगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास CE और हाइट क्या है हमारे पास BC। ओके, तो हाफ इंटू CE की वैल्यू 30 और BC की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन करी है 50, तो यहाँ पे ये 15 टाइम्स कैंसिल, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 750 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 आ गया हमारे पास 750 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2, और एरिया ऑफ 2 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CEFD। ओके, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पे हमने डायमेंशनिंग करी है। लेंथ क्या है हमारी 30 और ब्रेड्थ क्या है हमारी 25, तो 30 इंटू 25 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 750 मीटर स्क्वायर।
ओके, तो एरिया ऑफ पार्ट 2 आया है हमारे पास 750 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 3। एरिया ऑफ पार्ट 3, और ये क्या है हमारे पास, ट्राइंगल है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास DF और हाइट है हमारे पास DA, हाफ इंटू DF इंटू DA, और DF की लेंथ हमें दे रखी है 30 मीटर, हमने निकाली है डायमेंशनिंग से, तो 30 इंटू DA की वैल्यू हमने निकाली है 25, तो यहाँ पे ये 15 टाइम्स कैंसिल, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 375 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ पार्ट 3 आ गया हमारे पास 375 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 4, और एरिया ऑफ पार्ट 4 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADG, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस क्या होगा GD और हाइट क्या होगा अगेन AD, तो हाफ इंटू GD इंटू AD, और GD की वैल्यू हमने डायमेंशनिंग से निकाली है 30 और AD की वैल्यू 25, तो यहाँ पे ये कैंसिल 15 टाइम्स, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 375 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ पार्ट 4 आ गया हमारे पास अगेन 375 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे लास्ट पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ पार्ट 5। ये क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल GDB, और ये होगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस होगा हमारे पास GD और हाइट होगी हमारे पास BD, हाइट होगी हमारे पास BD, तो हाफ इंटू 30 इंटू BD की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 प्लस 25, BD की वैल्यू होगी हमारे पास 50 प्लस 25, तो ये होगा हमारे पास हाफ इंटू 30 इंटू 75, ये 15 टाइम्स कैंसिल, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1125 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्ट 5 आ गया हमारे पास 1125 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें पूरी फिगर का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर क्या होगा हमारे पास, सारे पार्ट्स का सम, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट 4 प्लस पार्ट 5। ओके, हम 1 बाय 1 सारे एरियाज को ऐड कर देंगे, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 हमारा क्या आया था 750, एरिया ऑफ पार्ट 2 भी 750, एरिया ऑफ पार्ट 3 आया था हमारा 375, और एरिया ऑफ पार्ट 4 आया था हमारा अगेन 375, और एरिया ऑफ पार्ट 5 आया था हमारा 1125, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3375 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ फिगर आ गया 3375 मीटर स्क्वायर। ओके, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you will understand. Best of luck. Thank you.